हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव गणेशपुर में अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे शिवा ने अपनी चाची पूजा त्यागी की बृहस्पतिवार सुबह कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने बवाना थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 8 माह पहले उसकी मां पूनम की मौत हो गई थी। इसके बाद संपत्ति को लेकर पूजा त्यागी अक्सर विवाद करती थी। इससे परेशान होकर उसने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गांव गणेशपुर निवासी पूजा त्यागी बृहस्पतिवार सुबह 9:30 बजे घर में मौजूद थी, तभी भतीजा शिवा उनके कमरे में पहुंचा। शिवा ने तमंचे से पूजा की कनपट्टी पर गोली मार दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर घरवाले बेडरूम में पहुंचे तो पूजा लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ी थी। घरवालों ने देखा तो शिवा हाथ में तमंचा लेकर मौके से भाग रहा था। गंभीर रूप में घायल पूजा ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही हस्तिनापुर थाने की पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि मृतक के पति धर्मेंद्र त्यागी की तहरीर पर शिवा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। 5/3/2026 को थाना हस्तिनापुर के ग्राम गणेशपुर में शिवा त्यागी पुत्र गणेश उर्फ पप्पू द्वारा अपनी चाची पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण आपस में प्रत्येक दिन गृह कलेश का था। अभियुक्त ने थाना मवाना में आला कत्ल व कारतूस के सरेंडर किया है। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शव को वास्ते पीएम मोर्चरी भेज दिया गया है। मेरठ लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर गली नंबर 10 में शाम इफ्तारी का खाना बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप अचानक निकल गया। इसमें घर में भीषण आग लग गई। इस घटना के घर के मालिक शाहिद का हाथ झुलस गया, जबकि धुएं के कारण दम घुटने से घर में मौजूद 5 महिलाएं बेहोश हो गईं। आग की चपेट में आने से एक बाइक और घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालकर हापुड़ रोड स्थित राजधानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगीना कस्बे में देर शाम 7 बजे मरीज देख रहे अस्पताल में संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्यारोपी मरीज बनकर पहुंचा था। वारदात को अंजाम देकर अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया। आरोपी की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे की खंगाल रही है। धामपुर मार्ग पर टेलीफोन एक्सचेंज के पास गाजियाबाद निवासी राजकुमार ने शिवालय हेल्थ केयर नाम से करीब 1.5 साल से निजी अस्पताल खोल रखा है। अस्पताल के डॉक्टर मूसा इब्राहिम ने बताया कि बृहस्पतिवार की शाम करीब 7 बजे जब राजकुमार अपने केबिन में बैठे तभी वे बराबर में पड़ी दूसरी कुर्सी पर मौजूद थे। तभी एक करीब 25 साल का युवक आया, राजकुमार को खून जांच की रिपोर्ट दिखाने लगा। जैसे ही राजकुमार उसकी रिपोर्ट को देखने लगे तभी तेज धमाका हुआ। मूसा का दावा है कि हमलावर युवक अपने बैग से हथियार निकालकर राजकुमार को मारा था। पुलिस को सूचना देने के साथ ही गंभीर अवस्था में घायल राजकुमार को नगीना के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज शाम करीब 7 बजे। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब थे, वो काम कर रहे थे। एक अपराधी अभी आया है, उसने फायर किया जिससे उनको इंजरी हुई। हॉस्पिटल ले जाने पे उनकी डेथ हो गई है। हम लोग सभी पहलुओं से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास यहाँ के अवेलेबल हुए हैं। बाकी जैसा बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पे जो पॉसिबली उस अपराधी की है, उसके बारे में भी जांच कर रहे हैं। हम लोग सभी यहाँ मौके पे हैं। फील्ड यूनिट की टीम अपना काम कर रही है। सभी ऑफिसर्स जो भी हमारे पास इस केस से रिलेटेड डायरेक्शन से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबको अभी मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवारीजनों के आने के बाद हम तहरीर लेकर के इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उस पर हम अपराध पंजीकृत करेंगे और शीघ्र घटना का वर्कआउट करके जो अपराधी है, जो कल्प्रिट है, उसको हम लोग पकड़ेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मेरठ नौचंदी मेले की तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। आगामी 15 मार्च को शुभारंभ होना है। बृहस्पतिवार को विकास भवन में डीएम डॉक्टर वी के सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मेले के सफल आयोजन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। डीएम ने सभी तैयारियों का समयबद्ध तरीके से पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मेले की कई प्रमुख व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें पटेल मंडप, साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति और वाहन पार्किंग की व्यवस्था शामिल रही। दुकानों और विक्रय केंद्रों का आवंटन, झूलों की व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंध भी महत्वपूर्ण थे। निविदा प्रतिक्रिया, स्मारिका प्रकाशन और प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। शौचालय, सचल शौचालय, विद्युत सुरक्षा और स्वास्थ्य शिविर पर भी फोकस करने की बात कही है। मेरठ
कंगाखेड़ा थाना क्षेत्र में पठानपुरा गांव में ऑटो निकालने के मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें आकाश व सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सतीश के पिता ईश्वर दयाल की मौके पर मौत हो गई। झगड़ा रास्ते में खड़े ऑटो को हटाने को लेकर हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए। मृतक ईश्वर दयाल का घर वालों से पहले मेडिकल परीक्षण नहीं कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है और शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने फिलहाल मौत का सही कारण जानने के लिए बिस्तरा सुरक्षित कर लिया है। आकाश और 6 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमला व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नए ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।